यदि कहो शब्दादि हेतुओं से यथार्थ अन्य श्रुति में वैश्वानर शब्द अग्नि के अर्थ में विशेष रूप में प्रयुक्त हुआ है और इस मंत्र में गाहपत्य आदि अग्नियों को वैश्वानर का अंग बताया गया है। इसीलिए तथा श्रुति में वैश्वानर को शरीर के भीतर प्रतिष्ठित कहा गया है, इसीलिए भी यह वैश्वानर शब्द परब्रह्म परमात्मा का वाचक नहीं है। तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ वैश्वानर में ब्रह्मदृष्टि करने का उपदेश है। इसके सिवा केवल जठरानल का विराट रूप में वर्णन होना संभव नहीं है। इसलिए तथा इन वैश्वानर को पुरुष नाम देकर भी पढ़ते हैं, इसलिए उक्त प्रकरण में वैश्वानर शब्द परब्रह्म का ही वाचक है। यदि कहो कि अन्य श्रुति में जो इस वैश्वानर अग्नि को पुरुष के आकार का तथा पुरुष के भीतर प्रतिष्ठित जानता है, इस प्रकार वैश्वानर शब्द अग्नि के विशेषण रूप से प्रयुक्त हुआ है तथा जिस श्रुति पर विचार चल रहा है उसमें भी गाहपत्य आदि तीनों अग्नियों को वैश्वानर का अंग बताया गया है। इसी प्रकार भगवत गीता में भी कहा है कि मैं ही वैश्वानर से प्राणियों के शरीर में स्थित हो 4 प्रकार के अन्न का पाचन करता हूँ। इन सब कारणों से यह वैश्वानर के नाम से जठराग्नि का ही वर्णन है, परमात्मा का नहीं है। तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सतपथ ब्राह्मण की श्रुति में जो वैश्वानर अग्नि को जानने की बात कही गई है वह जठराग्नि में ब्रह्म दृष्टि कराने के उद्देश्य से ही है। यदि ऐसा न होता तो उसको पुरुष नहीं कहा जाता। तथा श्रीमद् भागवत गीता में जो वैश्वानर अग्नि को सब प्राणियों के शरीर में स्थित बताया है, वहाँ भी उसमें परमात्म बुद्धि कराने के लिए भगवान ने अपनी विभूति के रूप में ही कहा है। इसके सिवा जिस पर विचार चल रहा है उस श्रुति में समस्त ब्रह्मांड को वैश्वानर का शरीर बताया है, जिस सिर से लेकर पैरों तक उसके अंगों में समस्त लोकों की कल्पना की गई है। ये जठराग्नि के लिए असंभव भी है। अतः सतपथ ब्राह्मण में तथा यहाँ भी इस वैश्वानर को पुरुष के आकार वाला और पुरुष कहा गया है, जो कि जठराग्नि के उपयुक्त नहीं है। इस सब कारणों से ये इस प्रकरण में कहा हुआ वैश्वानर परब्रह्म परमेश्वरी है, जठराग्नि या अन्य कोई नहीं। संबंध इस प्रसंग में पृथक पृथक उपास्य रूप से आए हुए दिव, आदित्य, वायु, आकाश, जल तथा पृथ्वी भी वैश्वानर नहीं है। ये सिद्ध करने के लिए कहते हैं, उपयुक्त कारणों से ही ये भी सिद्ध होता है कि 2 सूर्य आदि लोकों के प्रतिष्ठान देवगण और आकाश आदि भूत समुदाय भी न वैश्वानर नहीं है। व्याख्या उक्त प्रकरण में 2 सूर्य आदि लोकों की तथा आकाश वायु आदि भूत समुदाय की अपने आत्मा के रूप में उपासना करने का प्रसंग आया है। इसलिए सूत्रकार स्पष्ट करते हैं कि पूर्व सूत्र में बताए हुए कारणों से ये भी समझ लेना चाहिए कि उन लोकों के अभिमानी देवताओं तथा आकाश आदि भूतों का भी वैश्वानर शब्द से ग्रहण नहीं है, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड को वैश्वानर का शरीर बताया गया है। ये कथन न तो देवताओं के लिए संबंध हो सकता है और न भूतों के लिए ही। इसीलिए यही मानना चाहिए कि जो विश्वरूप भी है और नर पुरुष भी वह वैश्वानर है। इस युक्ति के अनुसार परब्रह्म परमेश्वर को ही वैश्वानर कहा गया है। संबंध पहले 26वें सूत्र में ये बात बताई है कि सतपथ ब्राह्मण के मंत्र में जो वैश्वानर अग्नि को जानने की बात कही है वह जठराग्नि में ब्रह्म दृष्टि कराने के लिए उद्देश्य है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सलग्राम शिला में विष्णु की उपासना के सदस्य यहाँ वैश्वानर नामक जठराग्नि में परब्रह्म परमेश्वर की प्रतीकोपासना बतलाने के लिए वैश्वानर नाम से उस ब्रह्म का वर्णन। अतः इस पर सूत्रकार आचार्य जैमिनी का मत बताते हैं। साक्षात वैश्वानर शब्द को साक्षात परब्रह्म का वाचक मानने में भी कोई अवरोध नहीं है, ऐसा आचार्य जैमिनी कहते हैं। व्याख्या आचार्य जैमिनी का कथन है कि वैश्वानर शब्द को साक्षात विश्वरूप परमात्मा का वाचक मानने में कोई विरोध नहीं है। अतः यह जठराग्नि को प्रतीक मानकर उसके रूप में परमात्मा की उपासना मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। संबंध उपयुक्त सूत्रों द्वारा ये बात सिद्ध हो गई है कि वैश्वानर नाम से इस प्रकरण में परब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन किया गया है, परंतु निराकार अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा को इस प्रकार साकार विराट रूप में देश विशेष से संबंध बतलाना किस अभिप्राय से है।
निर्गुण निराकार को सगुण साकार बताना विरुद्ध सा प्रतीत होता है। इस पर 39वें सूत्र में 31 के तक भिन्न आचार्यों का मत बताते हुए अंत में 32वें सूत्र में अपना सिद्धांत कहकर सूत्रकार इस दूसरे पाद को समाप्त करते हैं। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए देश विशेष में ब्रह्म का प्रागट्य होता है, इसीलिए कोई विरोध नहीं है, ऐसा आमश्चन आचार्य मानते हैं। व्याख्या। आस्मरस्थ्य आचार्य का कहना है कि भक्तजनों पर अनुग्रह करके उन्हें दर्शन देने के लिए भगवान समय समय पर उनकी श्रद्धा के अनुसार नाना रूपों में प्रकट होते हैं तथा अपने भक्तों को दर्शन, स्पर्श और प्रेमालाप आदि के द्वारा सुख पहुंचाने, उनका उद्धार करने और जगत में अपनी कीर्ति फैलाकर उसके कथन मनन द्वारा साधकों को परम लाभ पहुंचाने के लिए परम भगवान मनुष्य आदि के रूप में भी समय समय पर प्रकट होते हैं। ये बात उपनिषद, गीता और अन्य सदग्रंथों में भी प्रमाणित है। इस प्रकार विराट रूप में उस परब्रह्म परमात्मा को सगुण साकार तथा देश विशेष से संबंधित मानने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वह सर्वसमर्थ भगवान देश कालातीत और देश काल से संबंध रखने वाला भी है। वह जिस प्रकार निर्गुण निराकार है उसी प्रकार सगुण साकार भी है। ये बात मांडुक्य उपनिषद में परब्रह्म परमात्मा के 4 पादों का वर्णन करते भलीभांति समझी गई है। संबंध। अब इस विषय में बादरी आचार्य का मत उपस्थित करते हैं। विराट रूप में परमेश्वर का निरंतर स्मरण करने के लिए उसको देश विशेष से संबंध बताने में कोई विरोध नहीं है, ऐसा बादरी नामक आचार्य मानते हैं। व्याख्या। परब्रह्म परमात्मा यद्यपि देश कालातीत है तो भी उसका निरंतर भजन, ध्यान और स्मरण करने के लिए उन्हें देश विशेष में स्थित विराट स्वरूप मानने, कहने और समझने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ है। उसके भक्त उसका जिस रूप में चिंतन करते हैं उस पर कृपा करने के लिए वे उसी रूप में उसको मिलते हैं। संबंध। इसी विषय में आचार्य जैमिनी का मत है, परब्रह्म परमेश्वर अनंत ऐश्वर्य से संपन्न है, इसलिए उसे देश विशेष से संबंध रखने वाला मानने में कोई विरोध नहीं है, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं, क्योंकि ऐसा ही भाव दूसरी श्रुति में प्रकट करती है। व्याख्या। आचार्य जैमिनी का यह कथन है कि परब्रह्म परमेश्वर अनंत ऐश्वर्य से संपन्न है, अतः उस निर्विकार निराकार देश कालातीत परमात्मा को सगुण साकार और किसी देश विशेष से संबंध रखने वाला मानने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि दूसरी श्रुति भी ऐसा ही भाव प्रकट करती है। संबंध। अब सूत्रकार अपने मत का वर्णन करते हुए इस बात का उपसंहार करते हैं। इस वैदिक सिद्धांत में उस परमेश्वर को ऐसा ही प्रतिपादित करते हैं। व्याख्या। इस वैदिक सिद्धांत में सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सबके निवासस्थान, सर्वसमर्थ परब्रह्म परमेश्वर का ज्ञानीजन ऐसा ही प्रतिपादन करते हैं। उस विषय में शास्त्र ही प्रमाण है, युक्ति प्रमाण यहाँ नहीं चल सकता, क्योंकि परमात्मा तर्क का विषय नहीं है। वह सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, सविशेष, निर्विशेष आदि सब कुछ है। यह विश्वास करके साधक को उसके स्मरण और चिंतन में लग जाना चाहिए। वह व्यापक भगवान सभी देशों में सर्वदा विद्यमान है, अतः उसको किसी भी देश विशेष से संयुक्त मानना विरुद्ध नहीं है तथा वह सब देशों से सदा ही निर्लिप्त है। इस कारण उसको देश कालातीत मानना भी उचित ही है। अतः सभी आचार्यों की मान्यता ठीक है। दूसरा पाठ संपूर्ण।